बच्चों आज की क्लास जो है किरचॉफ वोल्टेज लॉ की सेकंड क्लास है। इसमें मल्टीपल लूप के क्वेश्चन करेंगे और बहुत सारे ऐसे तरीके भी देखेंगे जिनमें केवीएल के बजाय डायरेक्ट क्वेश्चन को कर सकते हैं या सिमेट्री का कंसेप्ट यूज करते हैं। तो वो सारे केस देखेंगे आज, ठीक है। तो जैसे आज मल्टीपल लूप की बात है, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि अगर दो लूप का क्वेश्चन है तो आप दो वेरिएबल बनाते हैं, है ना। जैसे ऐसे दो लूप हुए, इनके अंदर कोई लूप नहीं है तो दो वेरिएबल हो जाते थे I1 I2। तो दो वेरिएबल दो इक्वेशन। अगर मल्टीपल क्वेश्चन हो जाए, मल्टीपल लूप हो जाए तो क्या करते हैं। तो जैसे मान लो मैंने ये लिया, देखो इसमें देखा, अगर मान लो आपने पिछली क्लास नहीं देखी तो इधर उधर दिख रही होगी कहीं प्लेलिस्ट वगैरह, उसमें देख लो। तो ये एक लूप, ये दूसरा लूप, ये तीसरा, इसके अंदर और कोई लूप नहीं है ना। तो ये तीन वेरिएबल का क्वेश्चन है। तो I1 I2 I3, ठीक है, तीन वेरिएबल का क्वेश्चन है। तो तीन वेरिएबल का क्वेश्चन है, ठीक है। अब अगर मान लो चार लूप ऐसे बने तो चार वेरिएबल का। कुछ केस में वेरिएबल ज्यादा होते हैं लेकिन इक्वेशन कम से भी काम, मतलब लूप ज्यादा होते हैं लेकिन सिमेट्री भी लग जाती है, ठीक है। तो फिलहाल मैं आपको जो सिखा रहा हूं अभी कोई बिना सिमेट्री के क्वेश्चन करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन से हम एक और भी बात पता करेंगे। जैसे मैंने याद करो बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज पढ़ाया था और एक अनबैलेंस के तरीके सिखाए थे बहुत सारे, लेकिन वो कोई भी तरीका स्कूल में काम नहीं आता। स्कूल में अगर अनबैलेंस ब्रिज का रेजिस्टेंस सॉल्व करना है तो आपको किरचॉफ लॉ से सॉल्व करना है। तो आज ये भी सीखेंगे। तो ये क्वेश्चन कर लेते हैं। ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी दे रखा है। ये क्वेश्चन है, ये 10, ये 5 और ये 5 और ये 10 और ये 10 ओम, ठीक है। ए बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करना है, ठीक है। ऐसा कुछ क्वेश्चन है। ये 5 ले लेते हैं इसको। देखो बच्चों, अब इसको केवल ये पूछे तो भी एक क्वेश्चन बनता है, और आपसे पूछे कि यार एक बैटरी लगी है, मान लो ये 10 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। 10 वोल्ट की बैटरी लगी है, इसमें हर ब्रांच में करंट बताओ, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बनता है। तो पहले हम बैटरी के हिसाब से इक्विवेलेंट करंट पता कर लेते हैं, ठीक है। फिर रेजिस्टेंस इस ए बी के बीच में कितना होगा ये भी बता दूंगा आपको। अब देखो बच्चों, इसमें कितने लूप हैं। तो 1 2 3 लूप हैं। इसका मतलब कितनी इक्वेशन बनेगी, 3। यहां से बनेगी बच्चों, अब 3 इक्वेशन बनेगी, यानी कि 3 वेरिएबल, ठीक है। इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से भी सॉल्व किया जा सकता है, इसमें 2 वेरिएबल से ही सॉल्व हो जाएगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको बिना सिमेट्री सोचे, कुछ भी सोचे, सॉल्व करके दिखा रहा हूं। तो ये I1 ये प्लस I2, ठीक है, एकदम बिगिनर की तरह सॉल्व कर रहे हैं। तो ये I1 जाएगा इधर से I2। जब यहां आया तो देखो, अब ये I1 जाएगा तो इधर I3 मान लेते हैं, ये I1 माइनस I3, और यहां से I2 ये I2 प्लस I3, ठीक है। और सॉल्व करके ये करंट कितना हो जाएगा, इधर से कितना आएगा बच्चों, I3 कैंसिल हो जाएगा, फिर I1 प्लस I2, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं बच्चों, जब पहले इस लूप में इक्वेशन बनाते हैं एक, तो -10I1 लूप 1 केवीएल लगा रहे हैं बच्चों लूप 1 में, ठीक है। -10I1 -5I3, ठीक है, प्लस 5I2, देख रहे हो बच्चों। -10I1 -5I3 प्लस 5I2, ठीक है, इक्वल टू 0। देखो बच्चों, अगर 5 कॉमन ले लिया जाए तो -2I1 -I3 प्लस I2, आपकी एक इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब इस लूप में लगाओ, -5I1 -I3, ठीक है, प्लस 10I2 प्लस I3, ठीक है, ऐसे प्लस 5I3 इक्वल टू 0, ठीक है, प्लस 5I3 इक्वल टू 0। तो -5I1 प्लस 5I3 प्लस 10I2 प्लस 10I3 प्लस 5I3 इक्वल टू 0। क्लियर है। देखो ये कितना I2 और ये देखो 5I3 10I3
और 5i3 कितना हो गया 20i3 माइनस 5i1 प्लस 20i3 और प्लस 10i2 इक्वल टू 0। ठीक है, और सॉल्व करें। देखो ये थोड़ी सी कैलकुलेशन है यार, इसमें क्या करें, 5 कॉमन ले लिया, 4i3 प्लस 2i2 इक्वल टू 0। 3 इक्वेशन चाहिए, 3 वेरिएबल है ना अननोन। अब एक इक्वेशन यहां लगाओ। ठीक है, आप ऐसे भी ले सकते हो लूप पूरा। याद करो, एक बात और समझो यार, एक लूप ये लिया, एक ये लिया, एक पूरा ले लिया। एक तरीका ये, एक लूप ये, एक लूप ये और एक लूप ये। ठीक है, एक ऐसा हो सकता है एक लूप ये, एक लूप ये और एक यहां से ऐसे ले लो, फर्क नहीं पड़ता कुछ भी। ठीक है, क्लॉकवाइज है एक लूप, एक एंटी क्लॉकवाइज ले लिया अलग रास्ते से, तो भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ध्यान रखना है। अब देखो इस क्वेश्चन में अगर मान लो एक इक्वेशन यहां बनाएंगे, इस लूप में थर्ड बना लेते हैं। देखो 10 माइनस 5 इससे कितना करंट जा रहा है, ओनली i2, तो माइनस 5i2। ठीक है, माइनस 10i2 प्लस i3 इक्वल टू 10 बच्चों ऐसे। ठीक है, इक्वल टू 10 नहीं, इक्वल टू 0। ठीक है, 10 माइनस 5i2 प्लस माइनस 10i2 प्लस i3 इक्वल टू 0। क्लियर है। अब यहां इस इक्वेशन से देखो, ये दो इक्वेशन है, मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, i3 की वैल्यू लिख लेता हूं यहां से। i3 यहां से आ जाएगा 10 माइनस 5i2 माइनस 10i2 और ये इधर जाएगा तो 10i3 और ये हो जाएगा 10 माइनस 15i2 10i3, i3 आ जाएगा 2 माइनस 3i2 अपॉन 2। ठीक है, ये फोर्थ इक्वेशन। i3 की वैल्यू इसमें रख दो भाई, सोल्व भी करके दिखा रहा हूं कि मतलब ऐसे। तो जब आप i3 की वैल्यू यहां रखोगे तो i1 i2 में आ जाएंगी इक्वेशन। ठीक है, तो i1 i2 में जो इक्वेशन आएंगी, देखो यहां रख दूं मैं इसको, माइनस 2i2 मैं इसमें रख रहा हूं पहले, माइनस 2i1 माइनस i3 2 माइनस 3i2 अपॉन 2 प्लस i2 इक्वल टू 0। और इसमें रखूंगा माइनस i1 प्लस 4, i3 की जगह रखो फिर वही 2 माइनस 3i2 अपॉन 2 प्लस 2i2। ठीक है, इक्वल टू 0। यहां से सॉल्व करके बच्चों i1 और i2 जो आएगा उसे डायरेक्ट लिख देता हूं मैंने अलग से कैलकुलेशन कर रखी है बच्चों। i1 आएगा 6, i2 आएगा 6/7 और i1 आएगा i2 6/7 और i1 आएगा 4/7। i2 6/7 और ये 4/7। ठीक है, ये आएगा। ठीक है बच्चों, तरीका समझ में आ गया। 3 वेरिएबल की इक्वेशन कैसे स्कूल में ऐसे ही सॉल्व करनी होती है। अब ये तो सॉल्व कर लोगे ना, 2 वेरिएबल की तो मैंने पिछले क्वेश्चंस में कराई थी आपको। अब देखो, अब हम क्या कर रहे हैं बच्चों, इस क्वेश्चन को देखो। ये क्वेश्चन ना अपने आप में एक पूरा कंसेप्ट है, इसमें सारी बातें किरचॉफ वोल्टेज लॉ की, तो इसको तसल्ली से करेंगे इस क्वेश्चन को कंप्लीट। अब क्या कर रहा हूं बच्चों, मैं i1 i2 पता लग गया। ठीक है, i3 कितना होगा, है ना, ये पता करते हैं। तो यहां से कितना करंट जा रहा है, i1 देखो 4/7। ठीक है, और यहां से i2 कितना आ रहा है, बोलो बच्चों 6/7 होगा ना। ठीक है, i3 कितना है, यहां से कितना करंट जाएगा। अच्छा i3 सोचो, i3 की वैल्यू, i3 कितना आया था 2 माइनस 3i2 अपॉन 2, तो 2 माइनस यही था ना i3 3i2 6/7/2। मतलब पूरी क्लास में, पूरी वीडियो में चाहे एक ही टॉपिक पढ़ें, ये बस तसल्ली से पढ़ना ताकि आपको केवीएल का डाउट खत्म हो जाए। बहुत सारे क्वेश्चन करके अगर आपको डाउट क्लियर हुआ तो उससे अच्छा है कि एक क्वेश्चन तमीज से करो। 7 दूनी 14 माइनस 6 18 और बाई 2 इंटू 7। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया -4/2 इंटू 7, तो -2/7 आ गया। माइनस क्या कह रहा है कि ये जो करंट है ये उल्टा होगा। ठीक है, तो देखो ये आया था 4/7 i1 और ये आया था, इसको हटा दो, कितना 6/7, तो ये करंट कितना आया बच्चों
माइनस का मतलब है बच्चों इधर जाएगा 2/7, है ना। अब देखो 2/7 इधर गया, 4/7 इधर गया, तो जोड़ के कितना आएगा जो करंट इधर से जाएगा केसीएल के अकॉर्डिंग? 4/7 2/7 6/7 ना। अब 6/7 इधर आया, 2/7 इधर गया, तो इधर कितना करंट जाएगा बच्चों? बोलो 4/7 नहीं जाएगा, ठीक है। अब देखो ये आपको इस सिमेट्री को देख के समझ में आ रही है यार, यहां जितना करंट है उतना यहां करंट है, जितना यहां करंट है उतना यहां करंट है, 5 ओम है ना। तो ये सर्किट ना अपोजिट सिमेट्री है इसमें, देखो इधर है ना ऐसे, तो ऐसी अपोजिट सिमेट्री है। इसका वाला अगर इसमें I1 था तो इसमें I2, और इसमें I2 हो गया, इसमें I1 हो गया, है ना। तो ये क्वेश्चन 2 वेरिएबल से भी सॉल्व हो सकता था, लेकिन हमें तो नहीं पता था जब हम बिगनर थे, तो हमने तो 3 वेरिएबल लेके सॉल्व करा। मैंने ये इसलिए भी कराया कि आपको सारी चीजें समझ में आनी चाहिए, सिमेट्री क्या होती है ये भी समझ में आई अब आपको इसको क्वेश्चन से। और पिछले से पिछली क्लास में भी एक क्वेश्चन हमने करा था जहां मैंने आपको सिमेट्री सिखाई थी। देखो बच्चों ये क्लास ना सारी आपस में एक दूसरे से लिंक है, तो इसलिए कंसेप्ट मैथ बंधते हैं आपस में, तभी समझ में आता है सब्जेक्ट। अब देखो अगर मैं आपसे कहूं कि हर पार्ट का रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है, और हमें ये समझ में आया कि इस केस में ये सिमेट्री होती है, ठीक है, ये 10 वोल्ट और ये 10, ये 5, ये 10, ये 5, ये 5 और ये 10, ठीक है। अगर डायरेक्ट रेजिस्टेंस फाइंड करना कर सकते हैं। अब देखो अगर इसी क्वेश्चन को आप शॉर्टकट में करना चाहते थे तो ये I1 ले लो, ये I2, ये I2 और ये I1, ठीक है, और यहाँ से करंट कितना हो जाएगा? I1 माइनस I2, 2 इक्वेशन से सॉल्व हो जाएगा। 2 इक्वेशन बना लो, एक इस लूप में और एक इस लूप में, I1 I2 सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? तो ये बहुत ईजी हो जाता, लेकिन हमने पहले समझा कि यार ये ऐसा क्यों हुआ था सिमेट्री से, ठीक है। देखो बिल्कुल इसे बोलते हैं रिवर्स सिमेट्री, अपोजिट सिमेट्री, उल्टा, इधर इधर इसके इधर, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि ए बी के बीच में रेजिस्टेंस कितना है, ठीक है, ये पूछ रहा है। आप एक लॉजिक लगाओ, जैसे कोई डब्बा है, उसका रेजिस्टेंस R है, ये बैटरी है, इसका वोल्टेज V है, ये करंट I है, ठीक है। तो I कितना होगा बच्चों? बोलो V/R इक्वलेंट, ठीक है, I इक्वल टू V/R इक्वलेंट, मतलब टोटल वोल्टेज अपॉन टोटली करंट। तो ये मतलब R इक्वलेंट लिख देता हूं मैं ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, V/I, है ना, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल करंट इक्वल टू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। तो बिल्कुल ऐसे ही आप सोचो कि इस पूरे डब्बे में कितना करंट जा रहा है यार, तो कितना इधर से I1 जा रहा है, इधर से I2, इसका मतलब इधर से कितना आ रहा है I1 प्लस I2। तो देखना RAB कितना होगा, इस पूरे एक डब्बा मान लो इसी को AB, है ना, और करंट कितना है I1 प्लस I2, तो RAB होगा V अपॉन I1 प्लस I2। V कितना है 10, I1 कितना है बच्चों 4/7, और ये कितना है 6/7, तो ये कितना हो गया 10 अपॉन 6 और 4 10, 10/7, 10 से 10 कट गया 7 ओम, ठीक है। तो 7 ओम आंसर आ गया इस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो अगर आपसे ऐसे अनबैलेंस ब्रिज का रेजिस्टेंस फाइंड कराता है तो आपको ऐसे बैटरी लगानी है। अच्छा इस क्वेश्चन में तो बैटरी लगा रखी थी, अगर आपको लगानी हो तो क्या करो, कोई भी बैटरी लगा लो, 2 वोल्ट की, 1 वोल्ट की, 1 वोल्ट की लगा लो, ठीक है। तो यहाँ 1 वोल्ट लिख देना तो भी आंसर आ जाएगा 1 लिख के, और अगर दे रखी है क्वेश्चन में तो आप कर सकते हो। साथ में यहाँ कोई रेजिस्टेंस लगा दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी कर सकते हो यार। क्लियर है बच्चों? तो ये हमने पहला क्वेश्चन देखा, उसमें बहुत सारी चीजें सीखी सिमेट्री से, और अब आपको करना है डायरेक्ट, तो आप डायरेक्ट इस सिमेट्री से करके 2 इक्वेशन में सोल्व कर लेना, ठीक है। स्कूल में भी कर सकते हो 2 इक्वेशन से ये, ठीक है बच्चों। अगले क्वेश्चन में है बच्चों, ये एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है। देखो इसमें 3 लूप हैं, 1 2 और 3, ठीक है, 3 लूप 3 वेरिएबल। तो इसका मतलब 3 वेरिएबल का क्वेश्चन हुआ, 3 इक्वेशन बनेंगी। तो जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पे I1 भेज दिया करंट और इधर भेज दिया I2, ठीक है। तो यहाँ से कितना आएगा I1 प्लस I2, ठीक है। अब I2 यहाँ से आ रहा है, अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं, तीसरा वेरिएबल मानना है, तो मैं इधर I3 भेज देता हूँ। आपकी मर्जी होती है बच्चों करंट कैसे डिवाइड करो, बस KCL गलत नहीं होना चाहिए। I1 माइनस I3, अब देखो I3 यहाँ से आएगा, ठीक है, I1 यहाँ से, तो यहाँ से कितना हो जाएगा I1 प्लस I3। अब यहाँ से I1 प्लस I3, यहाँ से I1, तो ये सॉरी इधर से I1, ये I2 है, I2 माइनस I3 ना, इधर से I1 और
I1 प्लस I3 आ गया इधर से, ये ऐसे गया तो ये मतलब कैंसिल हो जाएगा I3, और ये हो जाएगा बच्चों, इन दोनों को जोड़ो तो I3 से I3 कैंसिल, I1 प्लस I2 इधर से, ठीक है। तो ये 3 लूप है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तो 3 इक्वेशन बनेंगी। शुरू कर देते हैं लिखना। ये -4I1, ठीक है, -4I1 और -2I1 प्लस I3, ठीक है, ये हो जाएगी -1 इंटू I1 प्लस I2 प्लस 10 इक्वल टू 0, ठीक है। फिर सेकेंड लूप में लिखते हैं, ये आएगा -10, यहाँ से शुरू किया, प्लस अपोजिट जा रहा है ना ये, 1 इंटू I1 प्लस I2, ठीक है, हाँ, और प्लस 2 इंटू I2 माइनस I3, क्योंकि ये भी अपोजिट जा रहे हैं, हम ऐसे जा रहे हैं हमारे अपोजिट, और ये भी हमारे अपोजिट, प्लस 4I2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इधर चलो, यहाँ से चलते हैं। ये कितने वोल्ट की बैटरी है बच्चों, ये देखना पड़ेगा कितने वोल्ट की बैटरी है, 5 वोल्ट की बैटरी है ये, ठीक है। तो यहाँ से चले, मान लो हम ऐसे चल रहे हैं ना, तो यहाँ से चले -5, ठीक है, ऐसे चले -2 I2 माइनस I3, ठीक है, फिर यहाँ से +2 I1 प्लस I3 इक्वल टू 0। अब कितने वेरिएबल हैं, 3, ठीक है। अब क्या करो बच्चों, जैसे मैं थोड़ी सी मदद करता हूँ आपकी, -5 -2 I2 प्लस 2 I3, इसको मल्टीप्लाई किया, प्लस 2 I1 प्लस 2 I3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखो -5 -2 I2 प्लस 2 I1, ये हो जाएगा 4 I3 इक्वल टू 0, ठीक है। समझा बच्चों, 4 I3 5 प्लस 2 I2 माइनस 2 I1, ठीक है, अपॉन 4। क्लियर है बच्चों। तो ये I3 आ गया, ठीक है। I3 क्या है, करंट है। I3 की वैल्यू मैंने इस इक्वेशन से सॉल्व करी है, थर्ड से। भाई फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 इक्वेशन है ना, ये थर्ड है, थर्ड से सॉल्व करी, इसको जाओ भूल। अब ये I3 की वैल्यू यहाँ रखो, ठीक है, I3 की वैल्यू यहाँ रखेंगे। अब ये जब I3 की वैल्यू यहाँ रखोगे तो I1 I2 में 2 इक्वेशन बनेंगी, ठीक है, उसको सॉल्व कर लेंगे आप। ये क्वेश्चन NCERT का है, उसमें से देख सकते हैं, सोल्ड एग्जाम्पल है। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन करना होता है। जैसे NCERT ने हो सकता है अलग करंट ले रखे हो, लेकिन आपको अपना तरीका है यार, 3 वेरिएबल आपको देख के समझ में आ गए, क्वेश्चन कर सकते हो आप, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन करते हैं बच्चों। कुछ क्वेश्चन आपको डायरेक्ट याद रखने हैं, जैसे 1-2 क्वेश्चन दिखाता हूं मैं। ये पर्टिकुलर केस होते हैं बच्चों, जैसे रेजिस्टेंस, ये वोल्टेज V1, ऐसे, ये स्टैंडर्ड सा केस। आज अभी हम थोड़े से पहले कुछ स्पेशल केस देखते हैं, ये ज़्यादातर मिल जाते हैं पेपर में। R1 R2 V1 V2 R3 V3, ठीक है। इसके क्रॉस डायरेक्ट पोटेंशियल डिफरेंस बताना है AB के क्रॉस। तो अगर आप वैसे सॉल्व करो तो भाई ये सारी वैल्यू अलग है, कोई सिमेट्री नहीं है, तो 2 लूप बनेंगे, 2 इक्वेशन बनेगी, तब सोल्व होगा। लेकिन अगर आप डायरेक्ट याद रखना चाह रहे हो तो ऐसे लिखा जा सकता है, V1 बाय R1 V2 बाय R2 V3 बाय R3 अपॉन 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ठीक है। ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा। बताओ बच्चों, समझ में आया ये? तो VA माइनस VB है ये डायरेक्ट। अब कैसे आया आप सॉल्व कर लो फिर, जैसे मैंने पिछली क्लास में करा दिए थे ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन कैपेसिटर में आ जाए, जैसे कैपेसिटर है, देखो कैपेसिटर में C1 C2 C3 V1 V2 V3, ठीक है। ये A और ये B, इसके क्रॉस कैपेसिटेंस फाइंड करनी है। तो पहला तरीका तो ये KVL है, आप फॉर्मूला लगाओ। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट करना हो तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, VA माइनस VB। जनरली ये हायर पोटेंशियल पे है तो इसलिए VA माइनस VB लिख रहा हूँ। और C1 V1 C2 V2 C3 V3 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस
C3 ऐसे लिखा जा सकता है। कोई भी वैल्यू यहाँ पुट कर लो डायरेक्ट आ जाएगा। मान लो ये बैटरी उल्टा लगा दी तो इसको माइनस कर दो, मान लो यहाँ बैटरी नहीं है तो इसको सीधा कर लो, मतलब इसको जीरो कर लो, ठीक है। तो जैसे मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, जैसे यही क्वेश्चन ऐसे दिख जाए पेपर में, कैपेसिटर बैटरी को इंटरचेंज कर सकते हो पोजीशन को, ठीक है। ये कैपेसिटर है 2 माइक्रो, 4 माइक्रो, 6 माइक्रो, 10 वोल्ट, 8 वोल्ट, ये A और ये B, ठीक है। तो देखो पहले तो यहाँ B हाई पोटेंशियल पे होगा इधर, तो VB माइनस VA क्या इससे मैच कर रहा है? हाँ, बस यहाँ इसकी बैटरी V3 क्या मान लेंगे? 0। भाई ऐसा ही तो है कि इसको सीधा करें तो क्या बनेगा? C1 V1 2 इंटू 10 4 इंटू 8 प्लस 0, क्यों? क्योंकि इसका वोल्टेज 0 है, ठीक है, अपॉन 2 प्लस 4 प्लस 6, कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। तो ये तरीके थे बच्चों कुछ क्वेश्चंस के डायरेक्ट तरीके। अब जब बच्चों आप कुछ ऐसे क्वेश्चन देख सकते हैं जो सिमेट्री पे बेस्ड होते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है, मान लो कैपेसिटर लगा दिया हमने, ठीक है, ये बैटरी है और ये 2 वोल्ट 4 माइक्रो 5 वोल्ट, एक कैपेसिटर और लगा लेते हैं 6 माइक्रो, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द चार्ज अक्रॉस ईच कैपेसिटर। तो अगर आप पिछली क्लास के अकॉर्डिंग चलें तो भाई ये आप 2 लूप बनाने पड़ेंगे आपको, ठीक है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे भी जैसे हमने प्लेन ऑफ सिमेट्री के क्वेश्चन करे थे ना, याद करो रेजिस्टेंस में, ये भी सिमेट्री का क्वेश्चन है। यहाँ क्या होगा बच्चों, सिमेट्रिकली दोनों तरफ से चार्ज ऐसे आ रहा हो, देखो अगर जितना चार्ज इधर आएगा सिमेट्रिकल है, देखो इस लाइन के ये, ठीक है, इस लाइन के सिमेट्रिकल है बच्चों ये। तो अगर ये सिमेट्रिकल है तो पक्की बात है ये Q है तो ये भी Q होगा, ठीक है। और अगर ये Q है तो यहाँ कितना आएगा? 2Q। तो यानी कि एक वेरिएबल का क्वेश्चन हो गया अब ये, आपको केवल Q कैलकुलेट करना है। तो सोचो, केवल लगा देते हैं, तो 2 माइनस Q/4 है ना, ऐसे माइनस 2Q/C होता है ना वोल्टेज 6 माइनस 5 इक्वल टू 0। तो 2 माइनस 5 3 हो जाएगा, -3 माइनस Q/4 माइनस Q/3 इक्वल टू 0। तो -3 और ये Q/4 प्लस Q/3 इधर, ये 12, ये 4Q, ये प्लस 3Q और ये -3। देखो बच्चों 12 3 36 7Q, तो Q इक्वल टू -36/7। देखो माइनस आया, क्या सिखाया था बच्चों मैंने? अगर माइनस आता है तो इसका मतलब चार्ज अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो बस ठीक है, मैंने जानबूझ के उल्टा लिया था, मुझे पता था कि ये चार्ज ऐसे जाएगा, लेकिन आपको माइनस भी अगर आ जाए, खुद से कर रहे हो तब क्या सोचोगे? तो जैसे पिछली क्लासेस में हो चुकी है सारी बात, करंट चार्ज को उल्टा कर दो, आंसर आ गया आपका। इस पे चार्ज पता लग गया 36/7, माइक्रो में यूज़ करना क्योंकि माइक्रो फैराड था ये, इस पे भी इतना ही चार्ज और इस पे डबल 36 72/7 माइक्रो कूलम, हर एक पे चार्ज पता लग गया। अगर ये प्लस साइन होता तो इसका मतलब सही था डायरेक्शन, माइनस होता है तो रिवर्स कर देते हैं बस, ठीक है। तो ये सिमेट्री का क्वेश्चन था। दूसरा सिमेट्री का क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, जैसे देखो हमने ऐसे एक, ये रेजिस्टेंस में कर लेते हैं ऐसे, ये ऐसे मान लेते हैं 5 ओम 2 ओम 2 ओम 3 ओम 2 वोल्ट, ठीक है। और भी थोड़ा सा कुछ बढ़ाना है बैटरी क्योंकि ये तो सिंपल सर्किट में भी जा रहा है, ऐसे बना लो, ठीक है, 3 वोल्ट। लेकिन सिमेट्री होती है बच्चों, सिमेट्री का क्वेश्चन होना चाहिए। देखो इधर 3 वोल्ट इधर 3, ऐसे। अब तुम ध्यान से देखो, इसको मैं क्या कर देता हूँ 1 ओम इधर 1 ओम, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है।
तो देखो इस लाइन के अबाउट ऐसे सिमेट्री है ना बच्चों, है या नहीं? तो देखो अगर मान लो हमने सोचा कि यार यहाँ से करंट आई आएगा, यहाँ से I2 आएगा, तो यहाँ से भी I2 आना चाहिए, यहाँ से I1 आना चाहिए। तो देखो I2 कट जाएगा ना बच्चों, भाई इधर से I2 इधर से I2 तो कट गया। तो ये जितना भी ओम रेजिस्टेंस था 5 ओम, इससे करंट कितना हो गया टोटल 0। ठीक है, सिमेट्री बन रही है नहीं बिल्कुल। तो इसका मतलब जो भी करंट अब जा रहा है I1 यहाँ से आ रहा है, तो पक्की बात है फिर तो यही I1 होगा, है ना। तो देखने में तो ये 3 लूप का क्वेश्चन दिख रहा था आपको जैसा हम रूल पढ़ रहे हैं, लेकिन ये क्या हो रहा है अब सिंगल लूप में सॉल्व हो रहा है ना। तो ये देखो एक लूप ये, एक लूप ये, कैसे सॉल्व करोगे बच्चे इसको? अब 2 बनने थे लेकिन एक से ही सॉल्व हो जाएगा। तो कितना आएगा 3 - 1I1, ठीक है, -2I1 -3, यहाँ से कितना हो जाएगा बच्चे 2I1, 3 यहाँ लिख देते हैं, ये जगह कम है, 2I1 -2 = 0। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 3 - 2 1 -3, 3 दूनी 6, 9I1 = 0, I1 = 1/9 एम्पियर। ठीक है, I1 = 1/9 एम्पियर। तो बच्चों इस तरीके से ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। ठीक है, और क्वेश्चन देख सकते हैं हम ऐसा ही। क्लियर है बच्चों? एक क्वेश्चन और। तो बच्चों इस क्लास में हमने KVL को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अगली क्लासेस में हम और तरीके भी सीख सकते हैं, नोड एनालिसिस सीखेंगे। और अब इस चैप्टर में बचा है बैटरी की ग्रुपिंग और मेजरमेंट, इलेक्ट्रिक मेजरमेंट और हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगली क्लास में, बाय।